अपनी ज़िंदगी में पहले बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें आप कि आपकी नींद, आपकी खुराक और आपका आराम वो बेहतर है या नहीं है। उसके बाद आप बाकी चीज़ों पे काम करें। हम बेसिकली यही गलती कर रहे हैं कि हम अपनी नींद को अंडर एस्टिमेट करते हैं और ये समझते हैं कि 4-5-6 घंटों की नींद हमारे लिए इनफ है। लेकिन जब हम बार बार यही अमल करते हैं रोज़ाना में, तो हमारा स्टमक अपसेट होता है, हमारे अंदर अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और यहाँ तक कि कुछ दिनों में हमारा ब्रेन जो है वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है, हमारी डिसीजन पावर वीक हो जाती है, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और साथ के साथ हमारे जिस्म में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को, इन दोनों को इकट्ठे काम करने दें। सिर्फ ब्रेन पे इतना बोझ नहीं डालें और ना ही अपनी बॉडी पे इतना बोझ डालें कि बाद में आपको फिर जो है वो प्रॉब्लम हो। तो फिर जब ऐसा होता है तो फिर हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो हम लोग खुद हैं, हम जब इस तरह की अलामत जाहिर होती हैं तो फिर हम अपने आप को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और फिर जाहिर है फिर नींद पूरी करने के लिए आप लोगों को मेडिसिन देनी पड़ती है, मेडिसिन से आपकी नींद पूरी करनी पड़ती है। तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आपकी अपनी नेचुरल नींद होनी चाहिए, आपका जिस्म और आपका जहन बराबर पे काम करना चाहिए, बराबर पे आराम होना चाहिए। आपका ब्रेन भी उतना ही वर्क करे जितना कि आप बर्दाश्त कर सकते हो और आपका बॉडी भी उतना ही वर्क करे जितना कि आप बेयर अप कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी थकेगी तो आपका ब्रेन भी रेस्ट करेगा और उसको नींद आएगी, और अगर आपका ब्रेन थकेगा तो आपकी बॉडी में भी जो है वो थकावट आएगी और आप रेस्ट करोगे। तो अपने रेस्ट को फोकस करें। हाँ, ये है कि अपने रेस्ट को मैनेज करें कि मुझे नींद में 7-8 घंटे की नींद जो रात की नींद होती है, और इसके अलावा आपकी 2-3 टाइम की खुराक, अच्छी खुराक आपकी, और उसके अलावा आपकी जो इर्द गिर्द का माहौल है वो पॉजिटिव माहौल होना चाहिए, जिससे कि आप बकअप रहें, आप मायूस कुन हालात में ना जाएं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एंजाइटी नहीं होगी। तो जिस कदर मैंने ये बात की है ये सारी एंजाइटी से रिलेटेड है। बार बार सोचना, सोचों में डूबे रहना और साथ साथ काम का टारगेट हाई करते जाना और अपने जिस्म में तब्दीलियां लाते जाना, नींद की कमी, खुराक की कमी और इसके साथ साथ आपके माहौल में नेगेटिव चीज़ें। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। उम्मीद है कि आप अपने अंदर बेहतरी और तब्दीली लेकर आएंगे इंशाल्लाह।